Good afternoon, students. Hope you all are fine. So, this lecture is first of all for the literature students, and I request all of you to have a notebook and a pen with you. And also, today we will discuss about the next essay, which is written by Francis Bacon, and the name of the essay is Of Great Place. So students, as you all know that we have already discussed one of the essay which is written by Francis Bacon of Studies. ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है ऑफ स्टडीज़ जो कि किसने लिखा था, फ्रांसिस बेकन ने. और ये जो दूसरा ऐसे है ऑफ ग्रेट प्लेस, ये भी फ्रांसिस बेकन ने ही लिखा है. ठीक है, सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट फ्रांसिस बेकन वॉज अ ग्रेट फिलोसफर एंड ही वॉज अ ग्रेट एसेइस्ट. ठीक है, ही इज़ ऑल्सो नोन टू बी द पर्सन हु हैज़ सर्व्ड मेनी किंग्स एंड क्वींस. ठीक है, तो अपने टाइम पे जो फ्रांसिस बेकन जो हमारे एसेइस्ट रहे थे, उन्होंने क्या किया था, ही हैज़ गिवन सर्विस टू क्वीन एलिजाबेथ एंड किंग जेम्स वन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लिटरेचर इज़ अ मिरर टू सोसाइटी. इंग्लिश लिटरेचर क्या है, इट शोज़ द मिरर टू सोसाइटी. मीन्स वट एवर हैपन्स इन द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, ऑफ द प्रेजेंट टाइम, दैट इज़ ओनली डिपिक्टेड इन लिटरेचर. ठीक है, आपने देखा होगा जिस भी समय में आप रह रहे हैं, वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी सोशल एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकली जो भी हो रहा होता है, ठीक है, वही सब जो है उस वक्त के जो लोग हैं उनके माइंड में चलता रहता है, और उसी को वो क्या करते हैं अपने लिटरेचर में, अपने वर्क्स में वो ही चीज़ें वो लिखते हैं. ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन जो रहे, ही वॉज द पर्सन हु वॉज फ्रॉम, मैंने आपको इंग्लिश लिटरेचर की एजेस स्टार्टिंग में लिखाई थी. ठीक है, तो मैंने उसमें आपको लिखवाया था दैट द इंग्लिश लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एजेस. ठीक है, तो उसी में से एक एज है एलिजाबेथन एज, जब क्वीन एलिजाबेथ जो है वो थ्रोन में थी इंग्लैंड की. और सेकेंड, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जेम्स वन. ठीक है, तो जो बेकन रहे वो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे भी रहे और जेम्स वन के टाइम पे भी रहे वहाँ. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, बोथ किंग और जो क्वीन थी उन दोनों को सर्व किया. ही वॉज अ कोर्टियर ऑफ दैट टाइम. ठीक है, ही सर्व्ड बोथ ऑफ देम, द किंग एंड द क्वीन ऑल्सो. तो वही चीज़ जो है उन्होंने अपने ऐसे में डिपिक्ट करी है, दैट वट हैपन्स एंड वट आर द एक्टिविटीज़, हाउ द पर्सन हु ऑक्यूपाई ग्रेट प्लेस दे डील विद डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशन. मतलब कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, किसी ग्रेट प्लेस में होते हैं, किसी ग्रेट पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, वो किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीज़ों को हैंडल करते हैं. ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट ही डज, ही ट्राइज टू शो show the generation the things how the people or how the ancestors have dealt with and how what they have to learn from their ancestors. मतलब कि जो आगे की जनरेशन है उन्हें अपने जो ancestors हैं उनसे क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए. यही चीज़ जो है फ्रांसिस बेकन के एसेज में भी आपको देखने को मिलती है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेकन हैज़ सर्व्ड बोथ किंग एंड द क्वीन. सो नाउ ही इज़ टेलिंग इन दिस एसे दैट what a person has to do when he faces different situations in his life. ठीक है, तो अब अगर आप ऐसे की टेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी व्हाट इज़ द टेक्स्ट ऑफ द ऐसे. ठीक है, तो जो आपके ऐसे का नेम है, द नेम ऑफ योर ऐसे इज ऑफ ग्रेट प्लेस. अगेन द राइटर इज सेम, फ्रांसिस बेकन. ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ द ऐसे सी, मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट. ठीक है, सिंपल सी लाइन है, मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट. थ्राइस का मतलब होता है थ्री. सर्वेंट आपको पता होगा, सर्वेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्व करते हैं या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, हम नौकर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो देखिए, मैन इन ग्रेट प्लेस मतलब कि जो ग्रेट प्लेसेस हैं, मतलब कि जो ऊपर हायर पोजीशन है, उसमें जो भी पर्सन पहुंचता है, ही इज़ थ्राइस सर्वेंट. मतलब कि वो तीन चीज़ों का सर्वेंट होता है. किस किस चीज़ का सर्वेंट होता है, सर्वेंट ऑफ द सोवरेन और स्टेट. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फ्रांसिस बेकन वॉज द पर्सन ऑफ एलिजाबेथन एज, एंड इन दैट टाइम द किंग और क्वीन यूज टू बी द मोस्ट पावरफुल पोजिशन ऑफ अ स्टेट. ठीक है, तो क्या कह रहा है, मेन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट. जो भी मैन ग्रेट प्लेस पे होगा वो तीन चीज़ों का सर्वेंट होगा. फर्स्ट इज सर्वेंट ऑफ द सोवरेन और स्टेट, मतलब कि ही विल बी द सर्वेंट ऑफ द सोवरेन और स्टेट और द किंग और द क्वीन. ठीक है, सर्वेंट ऑफ फेम. ठीक है, अब फेम क्या मतलब क्या होता है, पॉपुलैरिटी. मतलब कि मैन क्या होता है, हमेशा पॉपुलैरिटी का सर्वेंट होता है. मतलब कि हर किसी के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो क्या करे, पॉपुलर हो जाए. ही वॉन्ट्स टू बिकम फेमस. एनी पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम फेमस. ठीक है, तो द राइटर सेज दैट अ पर्सन और अ मैन इज द सर्वेंट ऑफ फेम, और यू कैन से ही ऑलवेज हैव अ डिज़ायर और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बिकम फेमस.
एंड सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस। अब सीधी सी बात है, इफ़ यू आर हैविंग फेम, इफ़ यू आर फेमस, देन यू मस्ट बी अ बिजनेस मैन ऑल्सो, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो ही इज सेइंग दैट अ पर्सन इज ऑल्सो अ सर्वेंट ऑफ बिजनेस, मीन्स अ पर्सन ऑलवेज वॉन्ट टू ऑक्यूपाई अ पॉपुलर प्लेस बाई एस्टैब्लिशिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस एंड दस ही इज द सर्वेंट ऑफ बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट मैन इन ग्रेट प्लेस में 3 चीज़ों के सर्वेंट्स आपको दिखाए गए हैं, क्या क्या। ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ सोवरेन और स्टेट, मीन्स अ पर्सन इज ऑलवेज अ सर्वेंट ऑफ द सोवरेन और स्टेट और अ पावरफुल पोजिशन। एंड सर्वेंट ऑफ फेम मीन्स ही इज ऑलवेज मैड बिहाइंड द नेम और फेम, और यू कैन से दैट अ पर्सन ऑलवेज वॉन्ट्स टू बिकम फेमस। एंड सर्वेंट ऑफ बिजनेस मीन्स अ person is who want to become famous, he must always want to establish a particular business, ठीक है। So as they have no freedom neither in their person nor in their action nor in their times, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये लाइंस बार बार एग्जाम्स में रिपीट भी होते रहती हैं। फर्स्ट पैरा ऑफ दिस एसे इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इन एग्जाम, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, सो एज दे हैव नो फ्रीडम। अब देखिए आप मान लीजिए इफ़ अ पर्टिकुलर पॉलिटिशियन और इफ़ अ पर्टिकुलर एक्टर और एक्ट्रेसेस को ही अगर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो डू दे हैव फ्रीडम, क्या उनके पास फ्रीडम है, क्या वो कभी भी किसी भी मॉल में घूम सकते हैं, या फिर वो कभी भी किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ इस तरीके से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। नो, वाई, व्हाट हैपन्स व्हेनेवर दे कम आउट, ठीक है। आप देखते होंगे किस तरीके से मीडिया उनके पीछे पागल रहती है, ठीक है। एनी एक्टर और एनी एक्ट्रेसेस व्हेनेवर दे आर सीन इन द पब्लिक प्लेसेस, देन ऑलवेज दे आर सराउंडेड बाय बॉडीगार्ड्स ऑलवेज, ठीक है। तो क्या होता है, हर समय वो बॉडीगार्ड के घेरे में रहता है, या फिर हर समय क्या रहता है, उनके पास प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है। तो ही इज सेइंग दैट दे आर हैविंग नो फ्रीडम, मतलब कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु इज़ इन ग्रेट प्लेस, हु इज़ फेमस, हु इज़ द रिचेस्ट वन, ही विल नॉट हैव फ्रीडम ऑफ मैनी थिंग्स। फ्रीडम किस किस चीज़ की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वट एवर ही विल से इट विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर ग्रेट प्लेस में है तो अगर वो कुछ भी बोलता है तो वो क्या करेगा, बहुत सारी जनता को अफेक्ट करता है। तो उन्हें क्या करना है, सोच समझ के बोलना है। दे आर नॉट हैविंग अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। अब देखिए कोई भी कॉमन मैन है, अगर वो कुछ भी कह रहा है तो क्या वो किसी को अफेक्ट करता है, नहीं अफेक्ट करता है। बट अ पर्सन हु इज़ इन द हायर प्लेस, अगर वो कोई भी बात कहते हैं तो वो क्या करती है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। सो दे आर नॉट हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑल्सो, ठीक है। नीदर इन देयर पर्सन नॉर इन देयर एक्शन, मतलब कि ना ही फ्रीडम उनको क्या मिलती है, उनके एक्शंस में। वट एवर डीड दे थिंक, वट एवर थिंग्स दे डू, ठीक है। अब देखिए क्या है, एनी पर्सन हु इज़ इन हायर पोजिशन, तो बाकी कॉमन पर्सन क्या करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एवरी वन वॉन्टेड टू बी लाइक देम ओनली, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी अंबानी मान लीजिए, तो हर कोई क्या कहता है, ठीक है, एवरी वन अज्यूम्स दैट एवरी वन इज़ हैव ऑलवेज अ होप दैट शायद क्या पता मैं भी इतना रिच होता है, ठीक है। तो हर किसी के अंदर ये होप रहती है, हर कोई चाहता है कि उनके जैसा बने वो, ठीक है। तो उनके जो एक्शंस होते हैं वो हर कोई नोटिस करता है, ठीक है। तो उनको क्या है, कोई भी एक्शन जो भी वो परफॉर्म करेंगे उनको उसमें भी फ्रीडम नहीं है। वाई, बिकॉज दे हैव टू थिंक एंड परफॉर्म एनी एक्शन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ कॉमन मैन इज फॉलोइंग दैट पर्सनैलिटी, ठीक है। नॉर इन देयर टाइम्स, मतलब कि दे आर नॉट हैविंग अ फ्रीडम ऑफ टाइम ऑल्सो, ठीक है। नॉट बिकॉज दे आर ऑलवेज बिजी, they cannot give time to their family, they cannot give time to their friends because they have a lot of things to do, ठीक है। तो बेकन क्या कह रहे हैं, आप देखिए अगर आप उस समय से इसको कंपेयर कर रहे हैं जब बेकन राइटर थे, कोटियर थे क्वीन एलिजाबेथ के रेन में, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर जब वो कोटियर रहे तो उन्होंने देखा होगा दैट हाउ मच द क्वीन इज़ बिजी इन हर वर्क्स, ठीक है। आपको पता होगा कि जो एलिजाबेथन एज थी वो रिचेस्ट एज मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। जो इंग्लैंड था जहाँ जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉस्पर हुआ था उसी एज में हुआ था, एलिजाबेथन एज में हुआ था, ठीक है। 1558 to 1603 इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दैट एज। एंड इन दैट एज हर तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, पॉलिटिकली भी डेवलपमेंट हुआ था, सोशली डेवलपमेंट हुआ था, वुमेन की कंडीशन अच्छी हुई थी, ठीक है, और एजुकेशन की कंडीशन अच्छी हुई थी। तो हर फील्ड में डेवलपमेंट देखने को मिला गया था, किसकी एज में, एलिजाबेथन की एज में, जब क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो थ्रोन पे थी, ठीक है। तो बेकन क्या कह रहे हैं, अब अगर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो सीधी सी बात है, द क्वीन मस्ट बी अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमेन और शी मस्ट बी वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स हर वर्क, ठीक है। तो अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड रही होंगी क्वीन, ठीक है, इसीलिए तो इतना डेवलपमेंट देखने को मिला। तो वर्ड बेकन इज सेइंग दैट ही हैज़ सीन हाउ द क्वीन वॉज डेडिकेटेड टू हर वर्क एंड हाउ बीइंग इन दैट प्लेस, मतलब
कि उस प्लेस में रहने के बाद क्वीन एलिजाबेथ क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा शी वॉज वेरी मच बिजी इन ऑल दीज थिंग्स, तो शी वॉज नॉट हैविंग टाइम फॉर एनी अदर एक्टिविटी। एज यू ऑल नो दैट क्वीन जो एलिजाबेथन रही, शी वॉज अनमैरिड, शी वॉज नॉट हैविंग एनी हायर टू हर थ्रोन, मतलब कि कोई भी उनका वंशज भी नहीं रहा थ्रोन में उनके कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो देखिए उसी कंडीशन को देखते हुए बेकन इसे ऐसे में बता रहे हैं कि दे आर हैविंग नो फ्रीडम, नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट इन देयर एक्शन, नॉट इन देयर ट्राइम, ठीक है। अब देखिए आगे, इट इज़ अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी। देखिए अब क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही स्ट्रेंज डिज़ायर होती है, मतलब कि एक बहुत ही आप स्ट्रेंज इच्छा कह सकते हैं किस चीज़ की, टू सीक पावर, मतलब कि इंसान क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर उसके हाथों में आए, ठीक है। एंड टू लूज़ लिबर्टी, और जितनी ज़्यादा पावरफुल किसी भी पर्सन की पोजीशन होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी लिबर्टी जो है, उसकी जो आज़ादी है वो क्या हो जाती है, छिनते जाती है, ठीक है। अब आप देखते होंगे कोई भी, मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पर्सन है, कोई भी आपका कोई भी नेता है या फिर कोई भी ऐसे पर्सन है, तो उनको क्या है, उनकी लिबर्टी क्यों, ऐसा इसमें राइटर ने लिखा है कि दे लूज़ लिबर्टी, वाई, बिकॉज दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल, दे, उनको अपनी फैमिली की टेंशन के अलावा भी क्या होती है, बहुत सारी जनता की टेंशन होती है, ठीक है। तो ही इज सेइंग दैट दे लूज़ लिबर्टी ऑफ देयर माइंड, दे कैन नॉट स्टे इन अ पीसफुल कंडीशन ऑफ माइंड, ठीक है। तो ही इज सेइंग दैट इट इज़ अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर पाना और उसके बाद क्या करना, एंड टू लूज़ लिबर्टी, टू लूज द फ्रीडम, ठीक है। और टू सीक पावर ओवर अदर्स एंड टू लूज पावर ओवर अ मेन्स सेल्फ। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, इट इज़ अ वेरी मीनिंगफुल लाइन, क्या कहना चाह रहा है, टू लूज, टू सीक पावर ओवर अदर्स, मतलब कि दूसरों के ऊपर अपना जो है, आप दूसरों के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से यू आर सीकिंग पावर ओवर देम सेल्फ। इफ़ अ पर्सन इज़ अ वेरी